हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वेबिंग विद डेटा। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक्स के बारे में। ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। ठीक है। फाइल हैंडलिंग के आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम टेक्स्ट फाइल पे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, कैसे रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हैं, ये सारी चीजों को हम कवर कर रहे होंगे। ओके। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं हम कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है बेसिकली। एज यू कैन सी हियर, फाइल हैंडलिंग अलाउ अस टू स्टोर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा आउटसाइड पाइथन प्रोग्राम। ओके। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वी नीड टू वर्क विद फाइल्स, लॉग्स, कॉन्फ़िगरेशंस या फिर डेटा सेट्स। बड़े बड़े डेटा सेट्स और डेटाबेस के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस टू हैंडल फाइल्स इफिशिएंटली। ठीक है। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं फाइल्स को इफिशिएंटली हैंडल करना, रीड करना, राइट करना। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम फाइल की ओपनिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आती है, उसका नाम होता है ओपन फंक्शन। ओके, ठीक है ना। तो हम ये फंक्शन का यूज करते हैं जिसका सिंटैक्स होता है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे। ठीक है ना। जैसे समझ लो कि आपने कुछ ऐसा फाइनेंस का डेटा लिया। ठीक है। तो यहाँ पे वो फाइनेंस का वेरिएबल डिफाइन करोगे, फिर ओपन, एंड फिर यहाँ पे आपके फाइल का नाम, और फिर यहाँ पे मूड जो भी रहेगा। मूड इन द सेंस क्या है कि अगर आप मूड के अंदर देखोगे, तो अगर ये डबल कोट्स के अंदर अगर आर लिख रहे हो, तो मोड का अंदर मतलब ये हुआ कि रीड कर रहा है। ठीक है ना। डिफॉल्ट फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट। ओके। डब्ल्यू का मतलब वो राइट करेगा जो भी आप क्रिएट न्यू फाइल्स और ओवर राइट्स। ओके, एग्जिस्टिंग फाइल मतलब क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो पहले क्रिएट करेगा और फिर उसमें राइट करेगा। या फिर अगर वो सेम फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है आपके सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ओवर राइट कर देगा। मतलब जो भी चीजें पहले लिखी हुई है ना, उसके ऊपर आपने कुछ नई चीजों को ओवर राइट कर दिया, लिख दिया। ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया। ठीक है। फिर डबल कोट्स ए मतलब अपेंडिंग करना। ठीक है ना। ऐड कंटेंट टू द एंड मतलब एक पर्टिकुलर फाइल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इन योर सिस्टम। ठीक है। और उसके अंदर कुछ डेटा आपने ऑलरेडी रखे हैं, और उसके नीचे जो भी डेटा का जो भी एंड होगा ना, उस एंड के नीचे आप कुछ और अपेंड करना चाहते हो, तो वहां पे आप ए का यूज कर सकते हो। ठीक है। एक्स मीन्स क्रिएट फेज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ठीक है ना। और आर प्लस का मतलब क्या है, रीड प्लस राइट, मतलब ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, दोनों वन बाय वन करता रहेगा। ठीक है ना। बी मतलब क्या है, बाइनरी मोड में फाइल को खुलेगा, जैसे कि आर बी डब्ल्यू बी समथिंग। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फाइल्स को हम कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है। तो सीधा अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि कैसे काम करना है इसके ऊपर। ओके। ओके, सो लेट्स गो। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्या नाम दे इसको, फाइल txt.py। ओके, यहाँ से क्रिएट करते हैं, इट विल बी फाइल txt.py। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना है, एफ ओपन एग्जाम्पल डॉट टी। तो क्या करते हैं, एक नॉर्मल फाइल इधर बना लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल डॉट टी करके। ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड। ओके। तो समझो ये कुछ मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पुट इन कर दी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ता है। आपको पर्टिकुलर फाइल अगर एग्जिस्ट करते हो, उसको रीड करना है कि उसके अंदर डेटा क्या आपने डाल रखे हैं। ठीक है। या फिर क्या क्या डेटा उसके अंदर है, आप उसके मतलब एक्साइटेड हो जानने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक यहाँ पे ये उठाओगे इधर से, ओपन ओपन फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो फाइल का नाम डालोगे। ठीक है। ये एग्जाम्पल डॉट टी मैंने जो फाइल बनाई है, फाइल का नाम हुआ। और आर क्या हुआ, आर मतलब रीड मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, फाइल को पूरा पूरा रीड करेंगे। रीड करने के लिए क्या करेंगे,
एफ डॉट रीड करके एक फंक्शन होता है, उसका यूज करके हम फाइल को पूरा पूरा रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट करके लिए देख लेते हैं, ठीक है, कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिकली क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगेन आई एम डूइंग रॉन्ग हियर, बट अभी क्रिएट कर रहा हूँ फाइल txt.py। ओके, नाउ सो यहाँ पे जैसे जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने मेरे फाइल के अंदर जितने भी डेटा थे वो सारे डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये रीड करेगा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। क्या मतलब है इस बात का कि ये मेरे पूरे फाइल के अंदर रीड करेगा कि एफ डॉट रीड के अंदर ये 10 अवेलेबल है कि नहीं है, लेट्स सी हाउ। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 10 डाल देता हूँ। ओके, एंड नाउ लेट्स रन इट अगेन, ठीक है। नॉट सीइंग एनी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन, इसमें लेट्स सी अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग करके देखता हूँ वेदर इट वर्क्स और नॉट, क्या ये काम करेगा, ठीक है। ओके, we'll talk it about we'll talk about it in the next tutorial, okay, because I think I'm missing something here which I need to explore first। okay, सो अभी हम बात कर लेते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट पे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। सिंगल लाइन कैसे रीड करेंगे फाइल से आपके, तो सिंगल लाइन को रीड करने के लिए आपके फाइल के अंदर एक फंक्शन आता है एफ डॉट रीड लाइन करके, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी फाइल के अंदर हो जाके एक सिंगल लाइन को रीड करेगा, ठीक है। जैसे प्रिंट कर रहा हूं मैं एफ डॉट रीड लाइन्स। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ लेट्स प्रिंट इट आउट। तो इसने क्या किया, मेरे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर जो पहली लाइन थी वो मुझे प्रिंट करके दे दी। ठीक वैसे ही यहाँ पे रीड, ठीक है ना, रीड ऑल लाइंस के लिए भी एक ऑप्शन आता है, फंक्शन आता है रीड लाइंस करके, ठीक है ना। सिंगल लाइन के लिए लाइन था, ऑल लाइन के लिए लाइंस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको प्रिंट करेंगे तो वही माय नेम इज अंकित, हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीजें आ रही है। एक बार इसको हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स डू इट, हेलो वर्ल्ड, फिर स्लैश इन का मतलब ये हुआ कि इसके बाद ये लाइन नीचे से स्टार्ट हुई, मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है, फिर ये लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड इन द एंड आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर टू क्लोज द फाइल डन वंस यू आर डन विद योर प्रोसेसिंग। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि राइटिंग टू अ फाइल, फाइल के अंदर आप राइट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो राइटिंग क्रिएट्स एंड ओवरराइट कंटेंट्स। ओके, बेसिकली आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है ये चीज, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हमने जो सेम फाइल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसको सारे को हम कमेंट आउट करते हैं, जो सेम फाइल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है ना, उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। बट राइट नाउ हम क्या, किस वे में, किस मोड में ओपन करना है हमें, हमें इसको ओपन करना है राइट मोड में, नॉट रीड और नॉट अपेंड मोड, राइट मोड में ओपन करेंगे। और फिर हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है एफ डॉट राइट करके, और इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, आई एम राइटिंग इन द फाइल। ओके, समथिंग रैंडम यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। फिर इसके अंदर एक और लाइन में पास करता हूँ, ठीक है, आई एम अचीव व्हाट आई हैव डिसाइडेड। ओके, लेट्स सी, जो ये रैंडम लाइंस मैंने पास कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ विद दिस, मुझे हर बार जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो उसके साथ साथ मेरे को फाइल क्लोज भी करने होंगे, ठीक है। तो मैं फाइल्स को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, हम एक बार फिर से इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब आपको मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ, व्हाट, ये जो है इसको मैं अभी प्रिंट ये करूंगा, ठीक है। और इसको मैं एक बार ये कर देता हूँ, कमेंट आउट से बाहर निकालता हूँ, लेट्स सी
कि क्या सीन है इसका, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आई एम राइटिंग द फाइल, आई एम गोइंग टू अचीव व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने इसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, जो अपन ने कोड ऑलरेडी लिख रखा है ना, उस कोड के अंदर हमने क्या किया, स्लैश एन नहीं दिया। मतलब यहाँ पे हमने को यहाँ पे स्लैश एन देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्लैश एन देते हैं ना, स्लैश एन, ठीक है, और फिर से इस फाइल को हम रन करेंगे, ठीक है ना, तो ये इस बार क्या करेगा, इस बार अगर आप देखोगे यहाँ पे आके, तो ये नेक्स्ट लाइन में इसने ऑलरेडी इसको डाल दिया। ठीक, तो ये समझा आपको, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हम राइट कैसे करते हैं, ओवर राइट कैसे होता है। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है, ठीक है ना, इस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हम अपेंड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स सपोज ये एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी हमारे पास मतलब अवेलेबल ना होता, मतलब ये हमारे सिस्टम में अवेलेबल ना होता, तो ये जो कोड है ना, ये कोड तब भी रन होता। बस उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको पहले आपका एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी करके फाइल क्रिएट होता और फिर उसके अंदर ये दोनों लाइंस पास हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिंग का। ठीक है ना, तो अपेंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सेम चीज है, आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर एक और अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, और ध्यान में ये बात को रखनी है कि जब भी आप फाइल्स को ओपन करोगे, ठीक है ना, फाइल्स को क्लोज करना मस्ट है, नेसेसरी। ओके, अब इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक बार इधर चल के देखते हैं। तो दिस लाइन एडेड एट द एंड, तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यूजिंग विथ विथ स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करके क्या करते हैं। तो विथ स्टेटमेंट का यूज करने का फायदा पता है क्या है, तो जो हम हर बार यहाँ पे जब भी हम फाइल ओपन कर रहे हैं और उसके लिए हमें फाइल क्लोज करना पड़ रहा है ना, तो जैसे ही हम विथ कीवर्ड का यूज करके हम काम करेंगे ना, विथ कीवर्ड का यूज करके हम कोई भी पर्टिकुलर फाइल ओपन करेंगे, तो एक बार वो फाइल के अंदर जो भी हमें टास्क करने हैं ना, वो करने के बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हमें कुछ उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें ये ऐप डॉट क्लोज का लाइन हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं हम वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो पाइथन प्रोवाइड्स विथ टू हैंडल फाइल्स ऑटोमेटिकली, नो नीड टू क्लोज मैनुअली। ओके, तो इसको एक बार अपन फिर से करके देख लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, विद ओपन कर दिया एग्जांपल एज ऐप, और ये जो है हमें इंडेंटेशन का एरर दे रहा है। ठीक है, सो इंडेंटेशन हमें यहाँ पे करेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार हम प्रिंट करके पहले तो क्लियर कर लेते हैं और फिर हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आई एम राइटिंग इन दिस फाइल, आई एम गोइंग टू अचीव, आ गया ना। तो यहाँ पे आपको क्लोज को मैनुअली यहाँ पे स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमें फाइल कैसे रीड करेंगे विथ के अंदर। ठीक है, अब विथ के अंदर हम फाइल को राइट भी कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको अपन क्लोज करते हैं सबसे पहले, और इसको अभी फिर से रन करते हैं। लेट्स ऐड, हो गया। अभी इसको चल के एक बार चेक कर लेते हैं, फाइल हैंडलिंग मेड इजी। तो ये हो गया विद ओपन का। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका बच रहा है, वो है वॉकिंग विद फाइल पाथ। मतलब फाइल पाथ के अंदर हम कैसे काम करते हैं, वो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बात कर रहे होंगे। ओके, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, रीड या राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड कैसे हम उसके अंदर अपेंड का टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अगर हम विद स्टेटमेंट का यूज करके हम फाइल को ओपन या रीड या राइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्लोज को मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियरली समझा होगा। ठीक है, कुछ कोड खुद से घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है,
डू ट्राई इट ऑन योर ओन एट योर होम, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट अगर आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको आए तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा जैसे ही आपका कमेंट आएगा, ओके। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको और भी पाइथन के ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।